बंधुओं, यह आज का जो वृतांत है यह ब्यारमा नदी की आत्मकथा से लेकर है। पूर्व काल में एक दलित किसान बर्मन वर्ण से था। इतना गरीब कि हल बैल न होने के कारण हाथ से और कुदाल से खेती किया करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बेचारा शिव और हनुमान जी का उपासक था। चौथे पन उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया तो किसान मतलब माता भर्रई और पिता का नाम लोड़ा था। लोड़ा भर्रई की बेटी बचपन से ही हरि गुणगान किया करती थी, झूमती गाती नृत्य करती थी। जिस दिन हरि दर्शन नहीं होते थे विरह में रोती बिलखती थी, जैसे मानो कि मीरा के गिरधर खो गए हों। कलयुगी लोगों ने उसे पागल समझकर जंगल में छुड़वा दिया। वनस्पति खाती हरि गुण गाती गुफाओं में सोती थी। बीते काल एक दिन हनुमान जी आए और भोजन दिया और कहा, याद के बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी। कुछ समय बीता, बेटी बड़ी होती जा रही थी। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया। बेटी को देखकर मोहित हो गया और उसने अपने मिलने की इच्छा व्यक्त की। सूरत देखकर मोहित हो गया। बेटी तुरंत समझ गई और लज्जा बचाकर भागने लगी। राजकुमार घोड़े से पीछे पीछे दौड़ा और बेटी इतनी तीव्र गति से थी कि राजकुमार का घोड़ा बेदम होकर गिर पड़ा। फिर राजकुमार नंगे पग दौड़ा, लेकिन बेटी बियार की तरह भागी जा रही थी। राजकुमार थक चुका था और गिर गया। बियार जैसी गति देखकर अचानक उसके मुंह से शब्द निकला, हे बियारमा रुको। माँ शब्द के सुनते ही बेटी रुक गई और राजकुमार से बोली, मुझे बेटा कहा है, बोलो क्या बात है। राजकुमार बोला, मेरा गला सूख गया है, प्राण संकट में है। बेटी बोली, जब माँ कहा है तो माँ का फर्ज होता है बेटे की जान बचाना। अब जल तो यहाँ नहीं है। मेरे बदन से जो घबराहट के कारण पसीना छूट रहा है उसी को पी लो, अर्थात अपनी प्यास बुझा लो। राजकुमार ने ऐसा ही किया। तत्क्षण राजकुमार की नीयत फिर बेटी पर टिक गई और वह हाथ पकड़ना चाहा। बेटी उधर से फिर भागी और अपने पिता लोड़ा माता भर्रई की ओर भागी। फिर तत्क्षण विचार करने लगी, उन्होंने तो मुझे निकाला था, जाऊं तो कहाँ जाऊं। ऐसा सोच विचार करके शिव का ध्यान किया और अपने पसीने की धारा में विलीन हो गई और धारा बनकर जल के रूप में विचरित करने लगी। लोड़ा भर्रई की वंशजों को तरण तारण करती हुई वसुंधरा की गोद को फाड़कर बड़े बड़े पर्वतों की छाती को चीरकर, पर्वतों के पेट, पठारों के पेट और चट्टानों की पेट फाड़कर चीरकर चित्थड़े करके आगे बढ़ी। बर्मन की बेटी नहीं अब ब्यारमा हो चुकी थी। जब से आज तक ब्यारमा नदी से कोई होड़ नहीं लगा सकता, लगाएगा तो जान से जाएगा। दूसरा प्रमाण यह है, जहाँ जहाँ से गुजरती है आज भी शिवालय, हनुमान मंदिर बने मिलते हैं, छोटे हों या बड़े चबूतरे बने मिलते हैं। तीसरा प्रमाण यह है कि शिव आशीष देते हैं, हनुमान उसकी रक्षा करते हैं तथा 7वें, 5वें या 11वें या 21वें वर्ष इनके चरण धोने ब्यारमा नदी आती हैं, जलाभिषेक कराती हैं और जिसे हम बाढ़ कहते हैं और चरण छूकर वापस हो जाती हैं। लेकिन जाहिर भाई ऐसी ब्यारमा नदी कलश करहानी श्री गंगा महारानी को प्रणाम करते हैं। आपसे भी निवेदन है यह कथा जन जन तक पहुँचाइए और ब्यारमा नदी की कृपा से हम आप कलश करहानी गंगा के द्वारा खेती किसानी कर रहे हैं और
हमारी संतानें भी सुखी रहें। मैया जी से विनती है, किसी को जलाशय में ना डुबाएं। कृपा करके अपनी लीला दिखाते हुए सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय ब्यार मैया, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। हर हर भोले सिंभू, गंगाधर भगवान की जय।